बड़ी अहम मुलाकात हुई है। वैसे तो ये ज़ाहिर ताज़ियत के लिए थी कि जो कज़न इंतकाल कर गए वज़ीर आज़म साहब के, उस हवाले से बात सामने आ रही है, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, 27वीं तरमीम का मामला भी चल रहा है, जिसके अंदर 18वीं तरमीम जिसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती है, उसकी बात भी है। आपको लगता है कि ये सिर्फ इज़हार ताज़ियत के लिए थी या फिर ये एक अहम मुलाकात थी और पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ भी लेके गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि हमज़ा साहब, अगर तो ये ताज़ियत के लिए सिर्फ गए हैं तो फिर ये इस मीटिंग में हमेशा लोग ताज़ियत के लिए घर जाते हैं। दोनों ही तरफ से सियासी क़यादतें नहीं बैठती। यस, ठीक है ना, सब शहबाज साहब से ताज़ियत करते, पूरा वफ़द था दोनों साइड से। जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, दोनों साइड से वफ़द था और इस पर कोई ताज़ियत तो हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं। जी जी। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास जो इतला है, मेरी किसी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी के शख्स से बात हुई, उसने कहा जी एक पैगाम तो हमने बिल्कुल वाज़े दे दिया कि 18वीं तरमीम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमने जो रज़ा रबानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रज़ा रबानी साहब ने, वो पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, वो पॉलिसी स्टेटमेंट, वो पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है। और उन्होंने कहा इस पर बिल्कुल हम स्टैंड लेते हैं। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि ये हमें पता है कि ये जो एक ख़बर बार बार चल रही है और ये जो कुछ चीज़ें चल रही है कि कुछ लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर चीज़ें भेजी हैं, जिनकी बाहर पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, मनी लॉन्ड्रिंग्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, आपको तो ना एक लीक्स भी आ चुकी है जिसमें बहुत से लोग, जी जी, तो उसमें हमारे कुछ लोगों को जानबूझ के तंग करके हमसे 27वीं आईनी तरमीम पे कुछ किया जाएगा। अच्छा, ब्लैकमेलिंग का उनसर उन्होंने आपको ये इशारा दिया। ठीक है। उसने कहा हमने कुछ चीज़ें पहुंचा दी हैं, हमें यकीन दहानी कराई गई है कि ना कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, लेकिन हम ये चीज़ें पहुंचाए हैं। अब इन चीज़ों के बाद इन्होंने क्या करना है, अगर तो ये ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत को बचाने के लिए फिर वो कुछ करेगी जो पीपल्स पार्टी ने पहले नहीं किया। ये बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने कहा। ठीक है। उन्होंने कहा हम इस पर स्टैंड लेंगे और पूरा स्टैंड लेंगे। हमारी पार्टी के अंदर ये कहा जा रहा है कि जिस दिन से हमने हुकूमत का साथ दिया है, हमारा वोट बैंक सिंध से भी ख़राब होना शुरू हो गया। अच्छा। और हमारा वोट बैंक पंजाब में तो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन थी, जी जी, वो आपके सामने अभी ये ज़िमनी इलेक्शन होने लगे हैं। पीटीआई अगर लड़ती है फिर भी सामने आ जाएगी चीज़ें, पीटीआई नहीं भी लड़ती हाँ जी, तो फिर भी आपके सामने आ जाएगी कि पीपल्स पार्टी क्या स्टैंडिंग, क्या स्टैंडर्ड है, कहाँ पे खड़ी है, क्या पोजीशन है पीपल्स पार्टी की। तो उन्होंने कहा एक तो हमने ये पैगाम वाज़ेह दे दिया। दूसरा उन्होंने कहा जी हमें पैगाम बार बार आ रहा था कि आप इक़्तिदार के हिस्सेदार हैं। उन्होंने कहा जिस इक़्तिदार के हम हिस्सेदार हैं उसका तो हम जवाब देंगे, ईवान सदर का हम जवाब देंगे, हम सिंध का जवाब देंगे, हम बलोचिस्तान का जवाब देंगे, हम जो हमारे ज़िम्मे है उसका जवाब हम देंगे। जो चीज़ हमारे ज़िम्मे नहीं है हम उसका जवाब किसी सूरत में नहीं देंगे। तो उसका क्रेडिट भी नहीं लेंगे अगर कुछ बेहतर होता है। बेहतर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है राना साहब। बेहतर होना, आप कहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं? नहीं फिर भी मतलब कि अगर भाई आज मुझे एक बात तो बता दें हमजा साहब, मुझे समझ आती है कि आप उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नहीं उम्मीद, कि आज मुझे बताएं, आज पाकिस्तान के सनतकारों ने एक बात की है कि हमें फील्ड मार्शल ने नाश्ते पे डिनर पे दावत दी कि हम डिनर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारी बात उन्होंने सुनी और सुनने के बाद हमारे मसले को हल किया। किसी जगह शहबाज शरीफ का जिक्र है इस पूरी गुफ्तगू में? किसी जगह बिलावल भुट्टो का जिक्र है? किसी जगह आसिफ अली जरदारी का जिक्र है? मुझे बता देना। नहीं मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ। फिर जो चीजें अच्छी हुई हैं, ऑप्टिमिस्टिक तो होना चाहिए। जो चीजें अच्छी हुई हैं फिर उसमें बताया ना पॉलिटिकल लोगों का जिक्र है। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं उन पर ना ताजर इतबार कर रहे हैं, ना उस पर ट्रेडर इतबार कर रहे हैं, ना उस पर मजदूर इतबार कर रहे हैं, ना उस पर काश्तकार इतबार कर रहे हैं, ना उस पर अवाम इतबार कर रही। तो फिर किस तरह हम इनको क्या करें? नहीं, और माजी में वैसे ताजिरों को लिंक किया जाता था नून लीग के साथ, हमेशा से था। देखिए मैं नहीं कह रहा, गौहर इजाज साहब ने कल खुल के बात की, आज एप्टमा के जो चेयरमैन है उन्होंने ये बात खुल के की, अब टीवी चैनल्स पे ये बात चल रही है जी। तो जब ये चल रही है तो उसमें अगर ये लफ्ज आ जाता कि हमें उस मीटिंग में या हमें हुकूमत, इसका मतलब है कि लोग हुकूमत को नहीं किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आप मेरा ये फिक्र काट दें या रख दें, लेकिन मैं अपनी जुबान से इसलिए ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि हुकूमत को लोग लाइक नहीं कर रहे ना।
सारे लोग तो जा रहे हैं, ये मैं नहीं, इजाजुल हक ने नहीं कहा कि सब लोग पिंडी की तरफ जा रहे हैं। जब सब लोग पिंडी की तरफ जा रहे हैं तो एक ही लाइन में बैठे हैं। खाना साहब, दूसरी मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मियां नवाज शरीफ साहब से ख्वाजा आसिफ साहब की जो मुलाकात हुई है, और उस बयान के बाद हुई है जिसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही थी। उसके बाद मियां साहब का बयान आया। ये मुलाकात की इम्पोर्टेंस क्या है और ये पैगाम किसको है कि जी ये मुलाकात हुई है, ये जी मियां साहब कह रहे हैं कि बड़े की प्लेयर हैं हमारे? मुझे एक बात बताएं, जी जी, सुबह से हम सब शोर डाल रहे हैं, बड़े बड़े तजियाकार के तरदीद आ गई ख्वाजा साहब के इस्तीफ़े की। जी, ख्वाजा साहब की तरफ से आई है? तस्वीर आई है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जी, आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि राना अजीम ने फलां किया, जी जी, उसका जवाब तो मुझे देना चाहिए ना। साकिब साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा, क्या तो तरदीद आई है? बिल्कुल तरदीद आई है? नहीं अभी तक इस तरह से नहीं। तरदीद तो आई है तो उन लोगों की तरफ से जो दूसरे लोग हैं। अब बात इतनी सी है, बड़ी सिंपल सी है, क्या ख्वाजा साहब जिन्होंने पहले ये जिनकी तरफ से आया कि कोई मुलाकात नहीं मेरी हुई, जी तस्वीर आ गई, जी, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की बजाय शहबाज शरीफ साहब से उन्हें मिलना चाहिए था। उनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। जी जी, अगर उन्हें वजारत की कोई प्रॉब्लम है, अगर उन्हें ब्यूरोक्रेसी के लूट मार की कोई प्रॉब्लम है, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, जी जी, तो उन्हें शहबाज शरीफ साहब से मिलकर कहना चाहिए था जनाब इस पर एक कमीशन बनाएं और ये लोग हैं जनाब, इनको कटहरे में लाएं। ये कोई विरक है जिसका वो नाम ले रहे हैं, उसको भी पकड़ें। ये फलां बंदा है, उसको भी पकड़ें। वो गए मियाँ नवाज शरीफ साहब। जी मियाँ नवाज शरीफ की जो 2 लाइनें थी ना, जी, वो 2 लाइनें बहुत से लोगों को पैगाम देगी। ठीक है, एक तो उन 2 लाइनों में ये पैगाम था कि ख्वाजा साहब ने जो बात की है या ख्वाजा साहब जो बातें करते हैं वो मेरी मर्ज़ी, उस पर मेरी मशावरत या मेरी मर्ज़ी या पार्टी, अब वो पार्टी के है ना शामिल है। देखो उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब हमारे पुराने जी, और इंतहाई मुश्किल वक़्त के साथी हैं जी, और हम इन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। तो फिर ख्वाजा साहब की बात जो है वो पार्टी की बात है। अगर पार्टी उसको तरदीद करती है, क्या अभी तक तरदीद आई पार्टी की तरफ से कि इतने ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल नहीं गए? जी, क्या आई तरदीद? क्या किसी और की तरफ से? मियाँ साहब ने ये इशारा 3 जगह तरफ दिया है। एक उनको दिया है जो गिरफ्तार कर रहे हैं, एक उनको दिया है जो हुकूमत में बैठे हैं, और एक किसी और को इशारा दिया। ठीक है, और मियाँ साहब के इस इशारे के बाद शायद इशारा टूट जाए। मैं आपको ये बता दूं, सिग्नल इस रेड हो इशारे सकता है। के बाद शायद इशारा टूट जाए। अच्छा। इसलिए कि इस्लामाबाद में तो साकिब साहब बैठे हैं, लेकिन छोटी सी खबर हमें भी लाहौर से मिल जाती है। परेशानी बड़ी बढ़ गई है, अच्छा, बहुत परेशानी बढ़ गई है, और बहुत से लोग हैं जो इस परेशानी में अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से हम कुछ ना कुछ निकाल के लाएं। तो अब तो ये भी इतला आ गई ना, जो बात की है बड़े मारूफ हमारे हैं अब मालिक साहब जी जी, के 2000 मतलब 2 सालों में जिन जिन लोगों ने जी की जी, है, अब तो उसमें एक आलम दीन के बेटे का नाम भी आ रहा है, उसमें तो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो फिर वो कौन जाएगा? ठीक है, उसमें तो ये भी आ रहा है कि किस बंदे के किस शहर किस मुल्क के अंदर कितने फ्लैट हैं, उसमें वो तो सारी लिस्ट आ रही है ना सामने। तो अब फंसना किसने है ये तो उनको पता होगा, और किसने बचना उनको पता। लेकिन आज के बयान के बाद मियाँ साहब के, लिख लीजिए इस बात को, इस बयान के बाद जो पटरी है ना किसी जगह से कट जानी है, अच्छा, और ट्रेन जो है वो पटरी से नीचे उतर जानी है। फिर पता चलना है कि सारे डब्बे डिग पे ने।